ब्लैकमेलर चाहे किसी भी टाइप का क्यों ना हो, ब्लैकमेलिंग चाहे किसी भी टाइप की क्यों ना हो, आपको डरने की, घबराने की, परेशान होने की, निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ट्रस्ट मी, वो इंसान आपका बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। बस सबसे पहले अपने मन से इस डर को निकालो। 10 बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। इन 10 बातों को समझ लो, सारा का सारा डर गायब और मिलेंगे आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। सिचुएशन किस प्रकार की होती है, सबसे पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपने किसी इंसान के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, अपनी आंखें मूंद के, अपनी आंखें बंद करके हमने किसी इंसान के ऊपर भरोसा किया। हमने उसको अपने न्यूज़ दे दिए या फिर उस इंसान के साथ हम इंटीमेट हो गए। अब चोरी चुपके उसने हमारी फोटोज ले ली, चोरी चुपके उसने कुछ वीडियोस बना लिए, या फिर इंटेंशनली हमने ट्रस्ट करके कुछ ऐसा शेयर कर दिया सामने वाले इंसान के साथ। अब हमें लगा कि यार ये इंसान कितना सही है, कितना अच्छा है, ये लड़की बहुत सही है, ये लड़का बहुत सही है, और अभी वो इंसान उसने हमको इतना परेशान कर दिया कि हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कि वो इंसान हमको धमकियां दे रहा है, धमकियों पे धमकियां दे रहा है कि ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, रिपोर्ट कर दूंगा, रिपोर्ट कर दूंगी, वायरल कर दूंगा, वायरल कर दूंगी, और दुनिया भर की बातें। और इन चीजों ने हमको काफी ज्यादा डिप्रेस्ड कर दिया है, स्ट्रेस्ड कर दिया है। अब ये जो चीजें किसी भी इंसान के साथ होंगी तो वो इंसान अंदर से एकदम से झकझोर सा उसको कर देंगी ये चीजें कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी हमने सोचा नहीं था। अब मेरी इमेज का क्या, लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, इतने पैसे कहाँ से ला के इसको दूं, सेक्स, ये वो दुनिया भर की चीजें। हमको लगता है कि यार ये नहीं किया तो हम गए काम से, ये तो करना पड़ेगा, ये तो मेरे को करना ही पड़ेगा। इस प्रकार की बातें भी मन में आती हैं और एकदम से डर हमारे मन के ऊपर हावी हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमको केवल ये 10 काम करने हैं। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आप घबराओगे, डरोगे, तो इनका जो जाल है, इनका जो ट्रैप है, इस ट्रैप में आप फंस जाओगे। मान लो आप अंदर से डरे हुए हो, बाहर से एटलीस्ट आपको ऐसा एक्ट करना है कि यू डू नॉट गिव अ डैम अबाउट इट। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कुछ भी मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू व्हेन समवन ब्लैकमेल्स यू। क्या करें जब कोई इंसान आपको ब्लैकमेल करे। सबसे पहली चीज क्या है, फियर फैक्टर है कि कोई भी इंसान आपको कब ब्लैकमेल करता है, जब उसको लगता है कि आप इमोशनली वीक हो, आप इमोशनली अंदर से टूटे हुए हो, आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ स्टैंड नहीं ले पाओगे, और आप उनके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट करोगे, उनकी डिमांड्स पूरी करोगे, और उनको लगता है कि यार ये इंसान अंदर से कमजोर है, तो आपकी कमजोरी का, आपके डर का ही फायदा उठाते हैं ऐसे लोग। तो हमको डरना नहीं है। जैसा मैंने अभी तुरंत कहा कि भले हम अंदर से डरे हों, अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें कि अंदर से फटी पड़ी हो, अंदर से एकदम परेशान हो, लेकिन बाहर से हमारा ऐसा होना चाहिए कि नहीं, आई डू नॉट गिव अ शिट अबाउट इट, आई डू नॉट गिव अ डैम अबाउट इट। मुझे मतलब नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर सामने वाला इंसान बोलता है ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, फेक केस लगा दूंगा, फेक केस लगा दूंगी, वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगी, कुछ भी, जा तू कर ले, जा तू कर ले जो भी तुझे करना है। ऐसे इंसान को अंदर से राम राम करना चाहिए, बाहर से ऐसे इंसान के साथ थोड़ा सा इसी तरीके से आपको बातचीत करनी होगी कि जा तू कर ले, जा तू कर ले, जो भी तुझे करना है जा तू कर ले। अगर आप ये बोलोगे कि अच्छा तुमको क्या चाहिए, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओ, जिससे तुम ये ना करो, कितने पैसे चाहिए तुमको, कितनी बारी तुमको सेक्स चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो फिर आप गए ट्रैप में, फिर आप फंस गए। मैं एकदम आपको बोलना पड़ेगा, तू तेरे को जो भी करना है वो तू कर। बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी आपको इस तरीके से बात नहीं करनी है कि आप डरे हुए हो, या आप परेशान हो, या आप सामने वाले इंसान के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप इस मैटर को लेकर कंसर्न्ड हो। सबसे पहले तो आपका ये होना चाहिए, क्योंकि जो बेस है, किस बेसिस पे कोई आपको ब्लैकमेल करता है, डर के बेसिस पे, और आपने डर दिखाया तो आपको सामने वाला इंसान बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली ब्लैकमेल कर सकता है। तो हमको डरना नहीं है, कोई भी फियर फैक्टर नहीं होना चाहिए। अंदर से हो भी
तो बाहर से हमको 0.1% भी नहीं दिखाना है कि हम डरे हुए हैं या हम परेशान हैं या ये चीज हमको बॉदर कर रही है। दूसरी चीज, गैदर एविडेंस। जो भी एविडेंस हैं, चाहे कॉल रिकॉर्डिंग्स हो, चाहे प्रूफ हो कि यार वो इंसान आपको धमका रहा हो, फोटोज हो, कुछ भी हो, चैट्स वैट्स स्क्रीनशॉट्स, कुछ भी, जो भी एविडेंस आप गैदर कर सको, जितना एविडेंस आप गैदर कर सको उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। सारे एविडेंस गैदर करके अपने पास रख लो, ये काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। तीसरा काम हमको करना है, फाइल अ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट फाइल करो साइबर कंप्लेन वालों के यहाँ। 1930 पे कॉल मिलाओ, बातचीत करो, अपनी रिपोर्ट दर्ज करो और cybercrime.government.in पे जाके वहां पे भी रिपोर्ट करो। और अगर आपको लगता है मैटर काफी सीरियस है, मैटर काफी थोड़ा सा ज्यादा ही सीरियस है, तो आसपास किसी पुलिस स्टेशन पे जाके एफआईआर भी आपको करवानी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। मान रहा हूं मैं, थोड़ी देर के लिए आपकी इज्जत जा सकती है, थोड़ी देर के लिए लोग आपके ऊपर क्वेश्चंस उठा सकते हैं, लेकिन आपकी खुद की सेफ्टी के लिए, आपकी खुद की सिक्योरिटी के लिए आपको ये करना होगा। और अगर आपको लगता है कि वहां की पुलिस एक्टिव नहीं है या फिर वहां पे कुछ होगा नहीं, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर पॉसिबल हो और अगर आपको लगता हो कि मैटर थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो रहा है या फिर आपको सीरियसली कहीं ना कहीं बहुत ही हद तक आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो आसपास के किसी पुलिस स्टेशन पे जाके भी एफआईआर जरूर कीजिए। चौथा काम आपको करना है, क्रिएट योर केस। stopncii.org। आप बोलेंगे ये क्या है सर? स्टॉप, स्टॉप समझ रहे हैं आप? एनसी से नॉन कॉन्सेंसुअल, आई से इंटीमेट इमेज। तो अगर कोई इंसान आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम्हारी ये फोटो वायरल कर दूंगा, तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर दूंगा या कर दूंगी, कोई भी है, लड़का है लड़की है जो भी है, या फिर उसने वायरल कर भी दिया हम आप, ठीक है, और आपको इंटरनेट से पूरा का पूरा जो भी आपका मटेरियल है, जो आपकी फोटोज हैं, जो आपकी वीडियोस हैं, ये चीजें आपको हटवानी है, तो यहाँ पे जाइए, इस वेबसाइट पे क्रिएट योर केस पे क्लिक कीजिए। वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगे सारी की सारी इंफॉर्मेशन दीजिए। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो भी आपकी इमेज होगी, जो भी आपकी वीडियोस होंगी, वो हटा दी जाएंगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा होता है कि वो इंसान आपको धमकियां दे रहा है कि डाल रहा हूं या मैंने डाल दिया, समझ रहे हैं आप, या डाल दूंगा, तो भी आप जाके वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए, ताकि वो जो फोटोज हैं, ताकि वो जो वीडियोस हैं, वो इंटरनेट से हटा दी जाए और किसी को ना दिखाई जाए। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, तो ये भी आप जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पांचवी चीज, डोंट इंगेज। कभी ऐसे इंसान के साथ इंगेज नहीं करना चाहिए। आप ब्लॉक करो, आप बिल्कुल अनदेखा करो। बार बार आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे, बार बार आप उसके कॉल्स उठाओगे, बार बार आप उसके मैसेजेस का जवाब दोगे, तो वो इंसान अंदर से ना इनकरेज होगा, वो इंसान आपका दिमाग खराब करेगा, वो इंसान उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट करेगा, आपका दिमाग और खराब होगा। और जब इंसान का दिमाग खराब होता है, जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है, तो आप सब समझते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वो जो टाइम है ना, वो भी बड़ा उल्टा सा अजीब सा हो जाता है, हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हम कुछ भी करना स्टार्ट कर देते हैं और कई बार हम उनकी बातों में भी आ जाते हैं। कुछ पैसे देके हमको लगता है कुछ पैसे देंगे मामला शांत हो जाएगा, अगर मैं सेक्स कर लेती हूँ तो मामला शांत हो जाएगा, अगर मैं ये कर लेता हूँ तो मामला शांत हो जाएगा, लेकिन मामला शांत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं वो बहुत ही गिरे हुए लोग होते हैं। ऐसे लोगों से अगर आप इंगेज करेंगे तो वो आपका दिमाग खराब करेंगे, वो आपका ब्रेन खा जाएंगे, समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिए, ऐसे लोगों के साथ बातचीत नहीं करनी है तो नहीं करनी है। छठा काम है सीकिंग लीगल एडवाइस। अगर आपको लगता है द मैटर इज गेटिंग मोर सीरियस और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा और सब कुछ इस प्रकार का हो गया है, तो बिल्कुल आप किसी लॉयर से मिलो, किसी एडवोकेट से मिलो, बैठ के इन पर्सन आराम से बातचीत करो, बताओ अपनी बातें, इस प्रकार से ऐसा ऐसा
तो वो आपको अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे, क्योंकि हर एक इंसान की सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं। किसी इंसान की सिचुएशंस वर्स्ट भी हो सकती हैं, किसी इंसान की सिचुएशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि हमको किसी लीगल एडवाइस की जरूरत पड़े। वो भी करने में बिल्कुल आप मत हिचकिए, बिल्कुल आप कीजिए, बिल्कुल आप किसी एडवोकेट से मिलिए, लॉयर से मिलिए, अपनी बातें डिस्कस कीजिए एंड फाइंड आउट कीजिए कि अभी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन यहाँ पे क्या हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डू नॉट डू व्हाट दे वांट। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो किसी भी हद तक आपको ब्लैकमेल करे, आप कभी वो मत करना जो सामने से वो ब्लैकमेलर आपसे बोल रहा है कि मेरे से इतनी बारी सेक्स कर लो, या एक बारी सेक्स कर लो, मेरे को इतने पैसे दे दो, मेरे को ये कर दो, मेरे को वो कर दो। नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो ऐसे लोगों को और बढ़ावा मिलेगा, ऐसे लोग दूसरों के साथ भी ऐसा ही करेंगे, और भी लोगों की जो लाइफ है वो खराब होगी, जिंदगियां खराब होंगी। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी उत्साहित नहीं करना है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी आपको इनकरेज नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बी प्रोएक्टिव। एकदम जिम्मेदारी के साथ इस चीज को लेना स्टार्ट कीजिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल सबक सिखाइए। कई बार हम सोचते हैं कि यार बस मेरे को कैसे भी करके निकल जाना है। ठीक है, निकलो, लेकिन थोड़ा बहुत एक लाइफ लेसन देना काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी तरह और भी लोग हैं जो सीधे साधारण हैं, सिंपल सॉर्टेड हैं, इमोशनल हैं, उनकी भी लाइफ खराब ना हो। इसके लिए हमको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और ऐसे लोगों को थोड़ा लाइफ लेसन सिखाना ही होगा, थोड़ा सबक सिखाना होगा, ताकि ऐसे लोगों को भी एक सीख मिल पाए कि यार ये काम गलत है और ये मेंटालिटी बिल्कुल गलत है। समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट हम बात करेंगे रीच आउट फॉर सपोर्ट। अगर आपको लगता है ठीक है ये सब कुछ तो बाहर बाहर से हमने कर लिया, ठीक है, हमने रिपोर्ट कर दी, हमने यहाँ कॉल कर लिया, हमने यहाँ पे केस कर दिया, सब कुछ कर लिया अपने हिसाब से, लेकिन कई बारी हमको चाहिए होता है कोई इंसान सुनने के लिए, कोई इंसान समझने के लिए, कोई हमारी बातें सुन के समझ के हमको थोड़ा सा सपोर्ट करे, हमको थोड़ा सा एम्पावर करे। तो किसी भी इंसान को आप रीच आउट कर लो। अगर कोई फैमिली मेंबर है जो आपको समझ सकता है, उससे बातचीत करो। अगर कोई दोस्त है, कोई बेस्ट फ्रेंड है जो आपकी बातें समझ सकता है, आप वहां पे अपनी बातें शेयर करना स्टार्ट करो। उससे थोड़ा सा आपका जो अंदर ये भरा हुआ है और ये जो डर है, ये जो स्ट्रेस है, ये निकलेगा। थोड़ा सा आप काम फील कर पाएंगे, थोड़ा आप रिलैक्स्ड फील कर पाएंगे। तो ये भी आप जरूर कीजिएगा। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू अ काउंसलर, यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी। अगर आपको ये भी लगता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बातें शेयर करना ज़्यादा अच्छा होता है। जरूरी नहीं है कि हम बातें शेयर नहीं करें, लेकिन अंदर ही अंदर हम घुटते रहें, अंदर ही अंदर हम खुद को परेशान करते रहें, अंदर ही अंदर हम जो घुट घुट के मरते रहें। ये कोई अच्छी बात नहीं है। 10वीं बात है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइफ लेसन। इन सारी चीजों से हमको एक लाइफ लेसन सीखने को मिलता है। अब आप बोलोगे इससे भी क्या लाइफ लेसन सीखने को मिलता है? इससे ये लाइफ लेसन सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी के साथ अपनी प्राइवेट फोटोज, इंटीमेट फोटोज, इस प्रकार की वीडियोस, या फोन पे नंगा होना, समझ रहे हैं आप, फोन सेक्स करना या वीडियो कॉल पे ये सब करना, ये ठीक नहीं है। इससे आपकी लाइफ खराब हो सकती है और आपको नहीं पता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, आप ट्रस्ट करके आपने कुछ ऐसा कर लिया, लेकिन उन चीजों का मिसयूज हो जाए, फिर समझ रहे हो, आपको पता ही ना चले और बहुत ज्यादा ये चीजें फैल चुकी हैं, फिर कुछ भी हो सकता है। आपकी पूरी की पूरी इज्जत का सवाल है। तो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखिए और जो चीजें प्राइवेट में होनी चाहिए उनको प्राइवेट ही रखने की कोशिश कीजिए। उसको थोड़ा सा फोन पे और ऐसे वीडियो कॉल पे और फोटोज के थ्रू और क्लिक करके ये सब मत कीजिए। इससे आपकी अपनी खुद की लाइफ खराब होगी और परेशान कोई नहीं होगा। परेशान आप होंगे, निराश आप होंगे, डिप्रेशन में आप जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। इसीलिए योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखिए और भूल कर भी ऐसा कुछ ना हो पाए इन फ्यूचर, ये याद रखिए। समझ रहे हैं आप? अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वन ऑन वन गाइड करूं, आपकी स्टोरी सुनूं, तो आप पेड प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।